सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो जो प्राइम नंबर्स हम लोगों के होते हैं वो डिवाइड होते हैं किससे? एक तो वन से और एक सेल्फ से। मैं एक नंबर ले लेती हूँ सेवन। तो हम जानते हैं कि जो सेवन है वो वन से डिवाइड हो सकता है और सेल्फ से हो सकता है। बाकी आप टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स इनमें से किसी से भी डिवाइड करोगे वो डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स सेवन क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसका लॉजिक बेसिकली क्या होने वाला है? तो जो भी हम लोग नंबर लेंगे ना, हम उसे चेक करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना एंड कब तक करेंगे? एन माइनस वन तक। इट मीन्स एन की वैल्यू सेवन है तो हम कहां तक डिवाइड करेंगे? एन माइनस वन तक। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करके देखती हूँ क्या अगर मैं सेवन को मोड करती हूँ टू से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है मैंने मोड ही क्यों करा, क्योंकि हम लोगों ने इवन ओड के प्रोग्राम में भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है इट मीन्स वो डिविजिबल होता है। एंड अगर रिमाइंडर हम लोगों का वन आता है या कोई और वैल्यू आती है तो इट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सेवन को टू से मोड करूंगी तो जीरो नहीं आएगा। इट मीन्स अभी हम लोगों का ये प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद थ्री से मैं इसको मोड करूंगी तो ये भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। देन सेवन को मोड करूंगी किससे? फोर से। एंड ऐसे करते करते हम लोग है ना इसको सेवन को मोड करेंगे सिक्स तक। हम लोगों को कभी भी है ना सेवन को अगर हम डिवाइड करें तो जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन सेवन हम लोगों का प्राइम नंबर है। बस इसी लॉजिक को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है कोड में। तो हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे पहले हम लोग एन के लिए इनपुट लेंगे तो इनपुट एन के लिए क्या करा लिया? इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? टू से लेकर चेक करना है एन माइनस वन तक। तो जो भी मेरी एन की वैल्यू होने वाली है, जस्ट सपोज मैं फिलहाल के लिए क्या मान लेती हूँ कि एन है ना मेरा क्या है? सेवन है। इसको कर देती हूँ कॉमेंट। ठीक है, हम सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन का लॉजिक बनाने वाले। मुझे टू से लेके एन माइनस वन तक जाना है तो इसके लिए मेरे पास फिक्स आइट्रेशन है। मैं यूज करूंगी फोर लूप। सो फोर आई इन रेंज। ठीक है, देन इसके बाद मुझे जो स्टार्ट करना है डिवाइड करना वो टू से स्टार्ट करना। देन कहां तक करना है? एन माइनस वन तक। तो हम जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एन लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट एन माइनस वन तक जाता है। हाँ, इफ अगर मैं एन को मोड करती हूँ आई से, पहले आई के अंदर टू आएगा, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, और उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ गया किसके? जीरो के। तो भाई यहाँ पे हम लोग जाके प्रिंट कर देंगे सबसे पहले नंबर इज नॉट प्राइम। तो हम लोगों का नंबर जो है वो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद एल्स में हम लोग लिख देंगे अगर वो नंबर हम लोगों का डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है इट मीन्स नंबर प्राइम है। तो मैंने लिख दिया नंबर इज प्राइम। ठीक है, कि अगर वो डिवाइड नहीं हुआ है तो नंबर प्राइम है। इसको है ना एक बार रन करते हैं कोड को। तो यहाँ पे एक एन की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं सेवन एंड एंटर करते हैं। तो अब देखना नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। तो ये किस तरीके से हम लोगों का आउटपुट निकल के आया देखते हैं। सबसे पहले सेवन को टू लोगों को वो जीरो नहीं, ये थ्री के लिए, ये फोर के लिए, फाइव के लिए और ये सिक्स के लिए। तो भाई किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो हम लोगों का आउटपुट क्या आ चुका है? जीरो। एल्स में वो जाता रहा हो नंबर इज प्राइम, पर बार बार प्रिंट हो रहा है, हम लोगों को एक ही बार प्रिंट करा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं ना यहाँ बाहर जाके एक वेरिएबल बना देती हूँ प्राइम नाम। इसके अंदर मैंने रख दिया ट्रू कि जो भी हम वैल्यू लेने वाले हैं ना वो स्टार्टिंग में हम ये चीज मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वो नंबर प्राइम ही है। ओके, अब सिंपल हम लोगों ने क्या किया, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो भाई नंबर तो नॉट अ प्राइम है, और इसके अंदर हम लोग क्या रख के आ जाएंगे? फॉल्स। कि भाई अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो वैल्यू जो है वो प्राइम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या रहे? भाई कुछ मत करो उसके साथ, वो क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगी। एंड
बाहर आकर बस मैं चेक कर लूंगी क्या जो मेरी प्राइम की वैल्यू है वो ट्रू है, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे नंबर इज प्राइम। एक बार है ना, इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। तो मैं n को देती हूँ 7 एंड एंटर कराती हूँ, तो नंबर इज प्राइम। अब एक आउटपुट जो हम इसको देते हैं वो क्या देते हैं, 22। ठीक है, नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम। भाई दो बार ये क्यों दे रहा है, इसका रीजन ये है जो 22 है वो 2 से डिवाइड हो गया होगा, फिर उसके बाद वो चलता रहा, फिर उसके बाद 11 के टेबल से भी क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा, तो इसलिए दो बार चला। तो अगर आप चाहते हैं ये एक ही बार चले, तो भाई एक बार इसके अंदर जाते ही यहां से हम इसको कर देंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, जैसे ही वो इस स्कोप के अंदर जाएगा इस चीज को यहीं पे ही वो रोक देगा कि भाई एक बार डिवाइड हो चुके हो, अब दोबारा आपको नहीं डिवाइड करवाना है। ठीक है, हमें यही पता चल गया कि भाई वो जो है ना प्राइम नंबर है ही नहीं जो हम लोगों ने लिया था। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ वैल्यू ली हमने क्या, 22, तो देखो एक ही बार प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिक प्राइम नंबर था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। हमने बेसिकली करा क्या है, एक n की वैल्यू ली 7, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया प्राइम जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रू रख रखा है। ठीक है, कि भाई जो भी नंबर मैं ले रही हूँ मैं मान के चल रही हूँ कि ये ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, फोर लूप हम चला रहे हैं क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाएंगे, तो मैंने जो स्टार्ट किया है वो 2 से स्टार्ट किया है और n-1 तक। ठीक है, अब बेसिकली एक एक नंबर ये इसके पास जाएगा। सबसे पहले 7 को ये मोड करके देखेगा किससे, 7 को मोड करके देखेगा 2 से, तो भाई क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वो 7 को मोड करके देखेगा 3 से, क्या वो 0 के इक्वल आया रिमाइंडर, नहीं। ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और एट द एंड ये खत्म हो जाएगा। एंड चेक करेंगे क्या प्राइम की वैल्यू ट्रू है, तो भाई प्राइम की वैल्यू तो ट्रू है, तो वो इसके अंदर गया और इसने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है, अब बेसिक हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जो प्राइम हो, लाइक जो प्राइम ना हो, 6। अब 6 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई रिमाइंडर इक्वल इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। इसका मतलब इसके अंदर गया, प्रिंट कराया नंबर इज नॉट प्राइम, प्राइम के अंदर क्या डाल दिया, ट्रू की जगह फॉल्स, एंड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब है कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे, अब ये और आइट्रेशन चलानी ही नहीं है। फिर बाहर आकर हम लोग चेक करेंगे क्या प्राइम की वैल्यू ट्रू है, तो भाई प्राइम की वैल्यू तो फॉल्स हो चुकी है, तो इट मीन ये प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ क्या आउटपुट मिलेगा हम लोगों को, नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिक प्राइम का लॉजिक था। एंड हम इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, लेट सपोज मेरे n की वैल्यू 11 के टेबल में कभी 20 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 से लेके 19 तक डिवाइड कर करके चेक कर रही हूँ तो भाई कोई फायदा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का नंबर होता है उसको हम कर देते हैं डिवाइड। इट मीन्स मैं सिर्फ 10 तक चलाकर देखूंगी, 2 से लेके 19 ना चेक करके मैं 2 से 10 तक चेक करूंगी क्या इनमें से किसी के टेबल में भी मीन्स 20 को इनसे डिवाइड करने पर क्या 0 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 11 के टेबल में कभी 20 नहीं आएगा, क्योंकि 11 टूजा ही क्या होते हैं, 22। ठीक है, एंड 22 का मतलब क्या है कि भाई क्यों डिवाइड करके देख रहे हो, फिर जब कभी आ ही नहीं सकता वो उसके टेबल में, तो हम सिर्फ 10 तक डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स कि जहां पे हम लोगों ने यहाँ n ले रखा है, मैं यहाँ सिंपल n फ्लोर डिवाइड बाय 2 ले सकती हूँ। तो ये बेसिकली और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 9। ठीक है, तो नंबर इज नॉट अ प्राइम बिकॉज वो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, एंड देन एक चीज और हम लोग चेक कर सकते हैं क्या इसकी आइट्रेशन पे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पहले वाला कोड ही लिखा एंड यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ काउंट नाम। ठीक है, एंड यहाँ पे जब भी ये जा रहा है ना लूप के अंदर, तो ये काउंट को क्या करके आ जाए,
ठीक है, +1 एंड बाहर आकर मैं एक बार काउंट भी प्रिंट करा लेती हूँ। वैल्यू ऑफ काउंट इज कॉमा काउंट, देन इसको रन करके देख। मैंने इसको वैल्यू दी 23, तो काउंट इसका कितना है 21 टाइम्स, इसका मतलब वो लूप चला है। अब मैं क्या करती हूँ, उसको फ्लोर डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ कि भाई सारी वैल्यू चेक मत करके आओ, सिर्फ आधे तक चेक करके आओ। तो अभी हम लोगों ने 23 लिया था, तो आप देख सकते हो काउंट कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। ठीक है, इट मीन्स कितने कम हो गए, पूरे 2 टाइम्स, है ना, मीन्स उसका पूरा हाफ हो चुका है। तो ये हेल्प करता है आपको कम आइट्रेशन चलाने में, जिससे कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जितनी बार चलाएगा उतना टाइम टेक बोलेगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो।